प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। यूट्यूब के इस चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित और मगन बने रहे। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह परमेश्वर जिसने अपनी कलीसिया को यहाँ आशीष दी है कि वो दिन प्रतिदिन उसके अनुग्रह में बढ़ती रहे। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक और परमेश्वर का अनुग्रह दिन प्रतिदिन धर्मी के जीवन पर ताजा होता चला जाता है। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास करने वाले धर्मी को कभी भी लज्जित नहीं होने देता। हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर जब कभी भी आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु के साथ स्तुति आराधना में अपने समय को बिताते हैं, आप स्वर्ग में अपने लिए धन को इकट्ठा करते हैं। हालेलुया। प्रियो, हमेशा ध्यान में रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य की खोज करो। इट इज रिटन फर्स्ट, सबसे पहले अगर मुझे और आपको कुछ करना है इस पृथ्वी पर, अपना दिन की शुरुआत के साथ सबसे पहले प्रभु के राज्य की खोज करना जरूरी है। तब संसार की सारी आशीषें मैं तुम्हें दूंगा। आमीन। मेरा विश्वास है पिछले 2 वर्षों से अधिक से समय में हम लोग लगातार वचनों को मनन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और आज परमेश्वर ने फिर एक बार अपनी उपस्थिति को हमारे मध्य में लेकर आया है। हालेलुया। और उन वचनों को जो हम लगातार पिछले 2 वर्षों से सुन रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं, भले ही मैं आपको नहीं जानता, मैं आपको नहीं पहचानता होऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं कि ये 2 वर्षों में परमेश्वर ने जरूर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव को लाया होगा। इसलिए नहीं क्योंकि आप मैंने बांटे हुए वचन सुनते हैं, इसलिए क्योंकि मैं जो वचन बांटता हूं वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रभु के राज्य के प्रति जो गंभीर होगा, परमेश्वर उसके प्रति गंभीर हो जाएगा। जो परमेश्वर को आदर देगा, परमेश्वर उसको वापस आदर देगा। आमीन। आज फिर एक बार हम उसी विषय को, जिससे हम पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से लगातार हम लोग मनन और अध्ययन कर रहे हैं, और संकट और सकेती के समय में कैसे परमेश्वर ने यहोशापात की मदद की और कैसे हम अपने संकट के समय में अपनी परिस्थिति के ऊपर विजय को प्राप्त करें, इस विषय में हम लोग सीख रहे हैं। और मेरा विश्वास है जरूर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। हालेलुया। कल भी मेरे पास बहुत सारी गवाहियां आई, आज भी आई है। सुबह के समय में जब मैं प्रभु के वचनों को तैयार कर रहा था, कुछ लोगों ने मुझे फोन करके कहा कि कल के वचनों को जब उन्होंने सुना, परमेश्वर ने उनके जीवन को स्पर्श किया। हालेलुया। आइए प्रियो, परमेश्वर के ऐसे ही अनमोल वचन जो कहते हैं, जो चोखे सोने से भी अधिक मूल्यवान है, वो लेकर फिर एक बार पवित्र आत्मा आज हमारे मध्य में है। आमीन। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को प्राप्त करें, आइए हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले। और आज जो हमने पढ़ने के लिए वचन चुने हैं वो है भजन संहिता, उसका 51 अध्याय, उसके 15, 16 और 17 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 51, उसके 15, 16, 17 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 51 वर्सेस 15, 16 एंड 17 वी आर गोइंग टू रीड। पहले हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं आपके पास किसी भी भाषा का बाइबल क्यों ना हो, आप जरूर मेरे साथ पढ़िएगा। आमीन। Psalms chapter 51 verse 15, 16 and 17 says, O Lord, open my lips and my mouth will declare your praise. For you will not delight in sacrifice, or I would give it. You will not be pleased with the burnt offerings. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. O God, you will not despise. Amen. ये प्रभु का अद्भुत वचन है। हिंदी में हम पढ़ेंगे। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। अद्भुत वचन परमेश्वर ने लिखे हैं। ये वो समय था जब बेतशिबा के साथ दुर्व्यवहार या व्यभिचार करने के बाद वर्ष भर तक परमेश्वर से दाऊद अपने आप को छिपाता रहा, भागता रहा। कई बार परमेश्वर के लोगों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा उसे यह वार्निंग दी गई कि तू परमेश्वर के सामने आ, परमेश्वर से क्षमा मांग, पश्चाताप कर। परमेश्वर हृदय का पक्का परमेश्वर है, वो तुझे जरूर क्षमा करेगा। लेकिन वो परमेश्वर की वाणी को और परमेश्वर के सेवकों की वाणी को अनसुना करता गया। लेकिन भजन संहिता 51 वो भजन है परमेश्वर के लोगों, जहां पर
दाऊद को अपने किए गए गुनाहों का एहसास हुआ, अपने किए गए पापों का उसने परमेश्वर के सामने जाकर अंगीकार किया, पश्चाताप किया और इस 51वें भजन में उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी और प्रभु ने उसे क्षमा कर दिया। ये उस समय के लिखे हुए भजन है, आमीन, जिसको आज हमने पढ़ा है। 17 वचन जो हमने पढ़ा, 15 वचन जो हमने पढ़ा, वो कहता है, ओ लॉर्ड ओपन माई लिप्स एंड माई माउथ विल डिक्लेयर योर प्रेज। मुख को बोलने के लिए होठों का खुलना जरूरी होता है, हालेलुया। इसीलिए वचन में एक स्थान पर लिखा है, विश्वास के लिए मुख से अंगीकार किया जाता है, आमीन। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी अपने होठों को बंद करता हूं और मैं आपसे बात करने की कोशिश करता हूं। मैं आपसे बात नहीं कर सकता, आमीन। इसीलिए वचन में लिखा है, अपने स्तुति रूपी होठों के द्वारा तो परमेश्वर को बलिदान दे। स्तुति रूपी बलिदान को, होठों को जब आप खोलते हैं तब आपके मुख से शब्द निकलते हैं। और नीति वचन 18:21 कहता है, ये मुख ही आपके लिए मृत्यु और जीवन को लेकर आता है, क्योंकि तुम्हारे मुख में परमेश्वर ने मृत्यु और जीवन का अधिकार दिया है, हालेलुया। और उसी मुख को खोलकर दाऊद यहाँ कहता है, हे प्रभु तू मेरा मुंह खोल दे, जो इतने दिन से क्षमा नहीं मांग रहा था, पश्चाताप नहीं कर रहा था, अपनी मौज मस्ती में, खाने पीने में, सुख चैन में लगा था, लेकिन प्रभु तू मेरा मुंह खोल दे ताकि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं, हालेलुया, आमीन। आगे वचन कहता है, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। मेरा ऐसा मानना है कि इस संकट की परिस्थिति में जब दाऊद फंसा हुआ था, दाऊद ने बहुत सारे बलिदान करने के द्वारा भी शायद प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश की है वो, लेकिन दाऊद वचन जानता था, हालेलुया। वो ये भी जानता था कि ये सब बलिदानों से मेरा परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। इसीलिए तो वचन में लिखा है, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता तो प्रभु, नहीं तो मैं तुझे देकर प्रसन्न कर देता, तू तो होम बलि से भी प्रसन्न नहीं होता। कई बार जब हम गुनाह या पाप कर देते हैं तो परमेश्वर को हम अच्छे काम करके अलग अलग प्रकार से उसको रिझाने की कोशिश करते हैं, हम उसको ब्राइब देने की कोशिश करते हैं कि प्रभु मैंने वो पाप कर दिया, ठीक है वो जाने दे, लेकिन प्रभु मैं तेरे लिए आज आराधना करूंगा, प्रभु मैं तेरे लिए प्रार्थना। हम पश्चाताप करना भूल जाते हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कह रहा है, आमीन। पश्चाताप धर्मी के जीवन को उन्नति की ओर लेकर जाता है, इस बात को याद रखिएगा, आमीन। वचन कहता है 17 वचन, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, आमीन। एक बात याद रखिए, वर्ल्ड में और वर्ड में जमीन आसमान का फर्क है, आमीन। संसार, जब आपका हृदय टूटा होता है, जब आप कमजोर होते हैं, जब आप इस परिस्थिति में नहीं होते कि आप योग्य निर्णय ले सके, तो संसार या तो आपकी कमजोरी का फायदा उठाएगा या तो आपको छोड़कर अलग हो जाएगा, वो अपना दूसरा रास्ता अपना लेगा। इस बात को याद रखिएगा। मेरा विश्वास है जिन लोगों से इस समय मैं बात कर रहा हूं उनमें से बहुत लोगों के जीवन का यह अनुभव रहा होगा। जब आप कमजोर होते हैं, जब आपको सहायता की जरूरत होती है, जब आप किसी के पास सहायता के लिए जाते हैं, या तो वो व्यक्ति आपका फायदा उठा लेगा, नंबर 1, या तो वो आपसे दूर हो जाएगा, आपको इग्नोर कर देगा। लेकिन मैं यहोवा का हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। मेरे परमेश्वर का वचन कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य सबसे बड़ा बलिदान कहलाता है, हालेलुया। जब हम टूटे हुए हृदय को दाऊद की नाई परमेश्वर के समीप लेकर जाते हैं, जब हम क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, वचन कहता है टूटे और पीसे हुए मन को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता है, हालेलुया, आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहे। जब आप टूटे हुए हृदय से परमेश्वर के सामने जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, दोहाई देते हैं, परमेश्वर आपका आदर करता है, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, ये समय है जब हम प्रार्थना करेंगे और फिर आगे के समय में पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम परमेश्वर के वचन को प्राप्त करेंगे, आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, कुछ समय हम धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। जितने लोग इस समय वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उन सबों के मनों को तैयार कर ताकि वो धन्यवाद रूपी बलिदान तुझे चढ़ा सके राजा। आइए प्रियो, कोई भी शांत न रहे, हम धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता
से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान जीवित परमेश्वर, अनगिनत उपकारों को धर्मी के जीवन पर उंडेलने वाले परमेश्वर, दिन प्रतिदिन नई कृपा और नई शिफा से भरने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु इस सुंदर और पवित्र समय को फिर एक बार हम तुझे समर्पित करते हैं राजा। अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध कर राजा। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं पिता। अपने सिरों को झुकाते, अपने हाथों को उठाते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं। जब तू वचन हमसे बातचीत करता है प्रभु, तेरे वचन के द्वारा जब तू हमें समझाता है राजा, हम समझ सके, इसलिए स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। जाने अनजाने में हमसे हुए गलतियों की हमें क्षमा कर, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर राजा, और हमारे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर प्रभु। सारी बातों को हम तुझे सौंपते हैं। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को जो हमारे उन्नति को, हमारी आशीषों को रोकता है, शैतान की हर एक लोमड़ी को यीशु नासरी के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं राजा। अपने आप को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रियो, कल हमने कुछ बातों को सीखा था और प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत सारी गवाहियां मेरे पास आई, और मैं चाहता हूं कि जहां से हमने कल शुरू किया था, मैंने आपको कल 4 शब्द बताए थे और उसको आपको विवरण भी किया था कि कैसे उन 4 बातों में जब हम स्थिर रहते हैं तो हम हर संकट का सामना करने की सामर्थ्य हो पाते हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूं इस समय हम अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले, और जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, यहोशापात सेट हिज आईज ऑन द लॉर्ड। आमीन। यहोशापात ने अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाया और प्रभु से कहा, प्रभु आई कैन नॉट हैंडल इट एनी मोर, अब मैं इसको सहन नहीं कर सकता, मैं पावरलेस हूँ, मैं बलहीन हूँ, मुझसे अभी कुछ नहीं होगा, मैं संकट की परिस्थिति में कुछ नहीं कर सकता। और कैसे जब उसने प्रभु से प्रार्थना की, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसकी सहायता की। आमीन। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू 2 Chronicles chapter 20 and verse 17। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 17 वचन। हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं, और ऐसी आशा करता हूं कि जब मैं यहां पर पढ़ रहा हूं तब आप भी वहां पर पढ़ रहे हैं। लेट अस रीड। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 17 वचन। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा, हे यहूदा, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ठहरे रहना और खड़े होकर यहोवा की ओर से अपने बचाव को देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। अद्भुत वचन है परमेश्वर का, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। मैंने कल आपको इसमें के 4 शब्द बताए थे। प्रियो, ये वचन जिस भी युग में लिखा गया होगा, जिस भी समय में, जिस भी नियुक्त किए हुए प्रभु के समय में, यहोशापात के समय में लिखा गया होगा, ये वचन जैसे उस समय यरूशलेम, यहूदा और राजा यहोशापात के लिए आशीष का कारण बना, वैसे ही आज ये वचन आप पर और मुझ पर भी परमेश्वर लागू कर रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर मुझे भी कह रहा है, हे अमित, तुझे इस लड़ाई में लड़ना ना होगा, तू ठहरे रहना और खड़े होकर यहोवा की ओर से अपने बचाव को देखना, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। कल उस परिस्थिति का सामना करने को तू चलना और यहोवा तेरे साथ रहेगा। हालेलुया। मैंने इस हर वचन पर अपने नाम को लिखा है प्रियो, और मैं अपने नाम से इस बात का अंगीकार कर रहा हूं, मानो परमेश्वर मुझे यहाँ आज्ञा दे रहा है। आमीन। 4 शब्द मैंने आपको बताए थे। ठहरे रहना, खड़े होना,
देखना और चलना। आमीन। आज हम इस विषय में नहीं सीखेंगे क्योंकि कल मैंने आपको इस विषय में सिखा दिया था। जो आज पहली बार इस वचन को सुन रहे हो वो कल का सरमन जरूर सुनिएगा। आमीन। प्रियो, यस्टरडे आई टोल्ड यू वन थिंग, Whenever you are in crisis, हम पिछले 2 दिनों से मैंने आपको रग्बी के गेम का उदाहरण दिया था जो अमेरिका में खेला जाता है, यूएस में खेला जाता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, I already made you understand all the things in last 2 days। मैंने उस गेम के बारे में आपको सारी चीजें 2 दिन में समझा दी है। बट मेक श्योर व्हेन यू आर इन द क्राइसिस, what you and I have to do, जब आप संकट और सकेती के समय में फंसे हुए होते हो तो मुझे और आपको क्या करना है? You have to pass the ball in God's hand। हालेलुया। आपको उस बॉल को, अर्थात जिस बॉल की ओर आकर्षित होकर वे आपके शत्रु आपकी ओर आ रहे ताकि आपको दबोच सके और उस बॉल को छीन सके। मैंने आपसे कहा था, मान लीजिए आपका बॉल आपका संकट है। क्यों? क्योंकि आपका विरोधी उस बात को देखकर आप पर झपट रहा है। आपको क्या करना है? अपने संकट को, अपने बोझ को यहोवा के हाथ में फेंक देना है, थाम देना है। आमीन। उससे क्या होगा? ये जो शत्रु आपकी ओर बढ़ रहा है, ये आपके हाथ से बॉल निकल जाने की वजह से और जिसको आपने सौंप दिया है उसके और डाइवर्ट हो जाएगा। सो handing over your problems, handing over your crisis into God's hand will divert devil's mind। Hallelujah। Always remember, शत्रु के मन को और विचारों को और योजनाओं को सडनली आप बदल देते हैं जब आप अपने चिंताओं को, अपने संकटों को, अपने परेशानी को जब आप परमेश्वर को सौंप देते हैं। हालेलुया। और ये शत्रु जाने अनजाने में परमेश्वर की ओर मुड़ जाता है। और विश्वास करें, परमेश्वर का विरोधी इस पृथ्वी पर, उस आकाश में कोई नहीं है। हालेलुया। जैसे ही ये उधर जाएंगे ना, ये भस्म हो जाएंगे। आमीन। सो पासिंग द मोमेंट यू पास द बॉल टू द गॉड, जैसे ही आप अपने संकट को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हो, आप तभी विजयी ठहराए जाते हो। हालेलुया। आमीन। क्योंकि युद्ध आपका नहीं, युद्ध यहोवा का है। प्रियो, आमीन। आइए आगे के वचनों को हम पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय और आगे इसके बाद वचन कहता है 18 और 19 वचनों को हम पढ़ेंगे। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। कहातियों और कोराहियों में से कुछ लेवीय खड़े होकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर में करने लगे। हालेलुया। जो कुछ भी आप प्रभु के लिए करें वो अपने मुखों को खोलकर अंगीकार करने के द्वारा करें। आमीन। बिलीव मी, these verses are so powerful। I'll make you understand, but before that I want you to go further in the 20th verse। मैं ये 18 और 19 जो वचन है ना, ये बहुत अद्भुत वचन है पवित्र शास्त्र के, जिसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हम आगे के वचन को पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 20वां वचन, उसका दूसरा भाग हम पढ़ रहे हैं। दूसरा भाग कहता है, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। हालेलुया। अगर आप मेरे इस बात से सहमत है तो आप आमीन कहे। प्रभु कहता है, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर पर विश्वास रखो। हालेलुया। जब तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तब ही तुम स्थिर होते हो। हालेलुया। जब तुम परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते हो तुम विचलित हो जाते हो और अस्थिर हो जाते हो। आमीन। परमेश्वर ने उस नाव में बैठते समय अपने चेलों से कहा था, आओ हम उस पार चले। अगर प्रभु के उस वचन को वो स्मरण रखकर विश्वास करते तो उनको प्रभु को नींद से कभी भी जगाना नहीं पड़ता। हालेलुया। पर उनका विश्वास डगमगा गया था। ध्यान में रखिएगा, जब जब आप यहोवा पर विश्वास रखोगे तब तक ही आप अपने जीवन में स्थिरता को प्राप्त करोगे। हालेलुया। जैसे ही आपका विश्वास कमजोर होगा आप विचलित और अस्थिर हो जाओगे। हालेलुया। आमीन। और आगे 21वां वचन कहता है, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। प्रियो, अर्थात जब
ये वचन बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड रीति से हमको ये सिखा रहा है, जब तुम संकट या सकेती की परिस्थिति में फंसे हुए हो तब यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करो। हालेलुया। आप शायद सोच रहे होंगे, भैया ऐसा होता है क्या, पास्टर ऐसा होता है क्या, ब्रदर ऐसा होता है क्या, हमारे ऊपर इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, इतना बड़ा संकट आया है और इस समय आप हमको स्तुति और आराधना करने बोल रहे हो। नो, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम नॉट कमांडिंग यू टू डू दैट, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का वचन है। मैं आपको नहीं बता रहा हूं कि संकट के समय में आराधना करना, ये प्रभु का वचन मुझे सिखा रहा है और जो मुझ तक पहुंचाया गया है, मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उन वचनों को मैं आप तक पहुंचाऊं। हालेलुया। वचन कहता है कि विश्वास के साथ यहोशापात स्थिर हुआ, जब वो पहले 3 वचनों में डरा हुआ था और परमेश्वर को खोज रहा था। अब यहाँ पर 20 और 21 वचन हमें बताते हैं, अब विश्वास में यहोशापात स्थिर हो गया और इससे पहले कि शत्रु उस पर हावी हो, उसने हथियारबंदों के आगे लेवियों को और सारे आराधकों को भेजा और वे अत्यंत ऊंचे स्वर से कहने लगे, यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है, यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। इनके हाथ में तलवार और भाला इस समय नहीं था, ये परमेश्वर की स्तुति में व्यस्त थे। अगर आज आप अपने संकट या सकेती की परिस्थिति पर विजय पाना चाहते हो तो आप अत्यंत ऊंचे स्वर से यहोवा की स्तुति करना सीखिए। हालेलुया। पास्टर, मैं स्तुति कैसे करूं जब मैं तो संकट में फंसा हुआ हूं? प्रभु कहता है स्तुति कर। हालेलुया। मेरा शत्रु तो मेरी ओर बढ़ रहा है पास्टर साहब, आप ये क्या भलते समय में मुझे स्तुति करने कह रहे हैं? नहीं, भले ही तेरा शत्रु तेरी ओर बढ़ रहा है, पर वचन कहता है फिर भी तू प्रभु की स्तुति कर। आमीन। मुझे मेरी परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है पास्टर साहब, इतने दिन से तो आपके कहे अनुसार स्तुति आराधना कर रहे, प्रभु का धन्यवाद दे रहे, हम स्थिर है, लेकिन फिर भी मेरे परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं मेरी भाई, मेरी बहन, फिर भी प्रभु की स्तुति कर। हालेलुया। प्रभु तू समझ नहीं रहा है मैं किस मानसिक दौर से गुजर रहा हूं पिता, तू कैसा करेगा प्रभु, तू क्या मेरी सहायता करेगा प्रभु? सबकी तू सहायता कर रहा है, मेरी नहीं कर रहा है प्रभु, मैं किस मुंह से तेरी स्तुति करूं प्रभु? भले ही आपको परिस्थिति में बदलाव नहीं दिख रहा है, फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रभु देखो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हम परमेश्वर को एक्सक्यूजेस बहुत दे सकते हैं संकट और सकेती के समय में जब हम फंसे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु की आज्ञा है कि तू स्तुति कर। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। प्रियो, आप परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद इसलिए ना करें कि परमेश्वर आपको परिस्थिति से निकाल दे, परिस्थिति को बदल दे। हमेशा ध्यान में रखिएगा, परमेश्वर की स्तुति और आराधना संकट और सकेती के समय में आपने तब इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपको उस संकट से छुटकारा चाहिए, लेकिन जब आप स्तुति और धन्यवाद देते हैं तो मानो आप उस बॉल को अर्थात उस संकट को जो आपके हाथ में था, आप परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं। हालेलुया। बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड सेज बैटल इज नॉट योर्स बट इट इज द लॉर्ड्स। हालेलुया। क्योंकि युद्ध आपका नहीं है, युद्ध यहोवा परमेश्वर का है। आमीन। उसका युद्ध उसको लड़ने दीजिए। आप क्या करें? स्तुति और आराधना करें। पास्टर, मेरी परिस्थिति बदल नहीं रही है, कोई बात नहीं प्रभु के लोगों, फिर भी स्तुति करें। पास्टर, बहुत दिन से स्तुति कर रहा हूं, कोई बदलाव नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं मेरी बहन, फिर भी स्तुति कर। पास्टर, भयंकर विकट परिस्थिति में हूं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, मेरे मुख से स्तुति आराधना धन्यवाद नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं मेरे प्रभु में भाई और बहनों, फिर भी प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि आपके प्रभु की और स्तुति और धन्यवाद के बलिदान देना आपके जीवन के विजय को तय करता है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर ने आपको लड़ाई लड़ने के लिए नहीं कहा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। परमेश्वर ने दूसरा इतिहास 20:20 जो हमने पढ़ा, आपको लड़ने के लिए नहीं कहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के 20वें वचन के दूसरे भाग में लिखा है, उससे पहले हम पढ़ेंगे 17 वचन, फिर से एक बार निकाल लेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। आमीन। परमेश्वर ने आपको लड़ने के लिए नहीं कहा, इस बात को स्मरण रखिएगा हमेशा जीवन के अंत तक। परमेश्वर ने लड़ाई लड़ने के लिए आपको नहीं कहा है, परमेश्वर ने आपको 20वें वचन में स्थिर रहने के लिए कहा है।
लड़ाई के समय तो स्थिर रहना, लड़ने के लिए नहीं कहा। 17 वचन का पहला भाग कहता है इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। ईमान, जीवन की किसी भी लड़ाई में तुम्हें और मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस लड़ाई में हमें स्थिर खड़े रहना है। हालेलुया प्रियो, बिकॉज सी 20:20 में कहता है तुम स्थिर रहोगे। ईमान, बिकॉज गॉड विल मेक एनिमीज टू टर्न ऑन देमसेल्व्स, क्योंकि परमेश्वर आपके शत्रु को, जब आप उस लड़ाई की परिस्थिति में स्थिरता से विश्वास को थाम कर खड़े रहेंगे, परमेश्वर आपके शत्रु को मजबूर कर देगा कि वो आपसे कहीं और उनका ध्यान केंद्रित हो जाए। क्यों? क्योंकि हमने अब संकट के समय में इस संकट के नामक बॉल को, इस गोलियात को हमने परमेश्वर की ओर फेंक दिया है। हालेलुया। गॉड विल मेक योर एनिमीज और मेक डेविल टू टर्न ऑन देमसेल्व्स, वो अपने आप से दूसरी ओर मुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आपने अपने बोझ को किसी और को दे दिया है। हालेलुया। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग बट व्हाट यू एंड आई नीड टू स्टैंड स्टिल एंड द वर्ड सेज गॉड विल एस्टैब्लिश यू। आमीन। परमेश्वर कहता है खड़े रहे और देख कि यहोवा आज तेरे बीच में कैसे महाआश्चर्य कर्म को करता है। हालेलुया प्रियो, और आगे जब आप दूसरा इतिहास उसका 20 और 21 जब आप आगे पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि शत्रु आपस में ही एक दूसरे से लड़कर मर जाते हैं। हालेलुया आमीन। आपको लड़ाई को नहीं लड़ना है, प्रभु ने आपको लड़ाई के लिए मना किया है। प्रभु ने कहा है उस बैटलफील्ड में, उस युद्ध की भूमि में तो विश्वास की ढाल को थाम कर स्थिर खड़े रहना। हालेलुया। और शांत खड़े रहना और परमेश्वर के होने वाले महाआश्चर्य कर्म को तो देखना। जब इन्होंने यहोशापात की आज्ञा के अनुसार कलीसिया के लोगों ने सामने जाकर हथियारबंद अर्थात सेना के सामने जाकर, हे यहोवा यहोवा तेरा हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद दो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद दो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। वे केवल स्तुति करते चले गए। और आगे जब 21 से आगे आप वचनों को पढ़ेंगे तो आप वहां पाएंगे कि शत्रु आपस में ही एक दूसरे के साथ भिड़ गए और उन्होंने एक दूसरे को खत्म कर दिया। हालेलुया। बिकॉज बैटल belongs to the Lord, amen। क्योंकि युद्ध आपका नहीं, युद्ध परमेश्वर का है, amen। सो इस पूरे अध्ययन का सारांश क्या है? जब आप संकट या सकेती के परिस्थिति में फंसे हो तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु की स्तुति और आराधना करें। संकट में डरे नहीं, भय को अपने ऊपर हावी ना होने दे, परंतु परमेश्वर के वचनों को स्मरण करें कि आप जिस संकट में आज है उसी संकट में कभी ना कभी कोई ना कोई पहले परमेश्वर के सेवकाई में रहा होगा, उस युग में रहा होगा, नए नियम में रहा होगा। और उस परिस्थिति से अगर परमेश्वर ने यहोशापात को छुड़ाया तो आज उस परिस्थिति से परमेश्वर आपको और मुझे भी उबारने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। चाहे आप बीमारी, फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, किसी भी संकट में आज आप क्यों ना फंसे हो, विश्वास करें, विश्वास में स्थिर खड़े रहे, परमेश्वर के वचनों को स्मरण करें, प्रभु से बातें करें, प्रभु का धन्यवाद करें और परख कर देखें कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त कर रहे हैं प्रभु के लोगों। कल से हम लोग एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं इस सीरीज को आप कंटिन्यूटी में देखने की कोशिश कीजिएगा। जो भी 13-14 एपिसोड्स इसके होंगे, मे बी अराउंड 6 घंटा 7 घंटे का अध्ययन होगा ये, पर आप इसको जरूर कंटिन्यूटी में सुनने की कोशिश करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं आज जिस संकट की सकेती में हूँ, संकट या सकेती में फंसा हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ, जब मैं इन वचनों को फिर दोबारा सुनूंगा या सुनूंगी, प्रभु उस वचनों की समाप्ति तक तो मुझे अपने संकट की परिस्थिति से आज़ाद कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर, इन कहे हुए वचनों पर, इन सुने हुए वचनों पर आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। हालेलुया। आज हम अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। कल से हम किसी नए विषय को, जो भी प्रभु अगुवाई करेगा उसमें हम बढ़ेंगे। आइए इस समय हम दुआ और प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। प्रभु
तेरा वचन कहता है अपना बोझ प्रभु पर डाल और कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा और वो तेरा आश्चर्य कर्म को करेगा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, तूने आज हमें फिर एक बार संकट की परिस्थिति से निकाल दिया, ऐसी घोषणा हम यीशु के नाम से करते हैं राजा। शत्रु का फिर एक बार तूने हमारे जीवन में खुल्लम खुल्ला तमाशा किया और हमें उस पर हंसने के लिए मौका दिया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जो वचन आज हमने सुने हैं वे हमारे मांस और गूदे में जीवन के अंत तक बने रहे, हमारी स्मरण शक्ति को मजबूत कर, ताकि व्यवस्था की यह पुस्तक हमारे चित्त से उतरने न पाए राजा। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से दूर करते हैं राजा। प्रभु एक अनगिनत अद्भुत आशीष को तू हमारे जीवन में लेकर आ रहा है, ऐसा हम विश्वास करते हैं राजा। जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं, उन आशीषों से तू हमें भरने जा रहा है, ऐसी घोषणा हम विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से करते हैं। शैतान को फिर एक बार अपने पांव के नीचे कुचल देते हैं राजा, अपने आप को यीशु के लहू में डुबो देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। आज हम यहाँ समाप्त कर रहे प्रियो, कल हम फिर एक बार मिलेंगे। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें, मुस्कुराइए और दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बने। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।